नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी के द्वारा राहत पैकेज के नाम पर की गई खोखली घोषणा ने विपक्ष के साथ साथ उनके समर्थकों को भी भाजपा विरोधी बना दिया। स्थिति यह है कि आरएसएस के बाद अब आरबीआई ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा को राजरत्न अंबेडकर समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सिर्फ दिखावा कहा। यहां तक कि एक ब्रिटिश रिसर्च कंपनी ने भी मोदी के इस ऐलान पर सवाल खड़ा किया। वहीं अब आरबीआई ने भी मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक डायरेक्टर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सतीश काशीनाथ मराठे ने कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज अच्छी और प्रगतिशील सोच वाला है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को उबारने में अग्रिम योद्धाओं के रूप में बैंकों को शामिल करने के मामले में विफल रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 महीने का मॉरेटोरियम पर्याप्त नहीं है। वहीं आरबीआई के डायरेक्टर ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनपीए, प्रोविजनिंग में नरमी आदि राहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था, ताकि भारत को एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के राहत पैकेज से मांग बढ़ने की उम्मीद कम है, क्योंकि इसमें सप्लाई साइड पर ज्यादा जोर है। इस तरह आरबीआई ने भी मोदी के राहत पैकेज को सवालों के घेरे में डाल दिया। जाहिर सी बात है कि आरबीआई के ऐलान के बाद राजरत्न अंबेडकर सहित सभी विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। वैसे भी मोदी सरकार के ऐलान से यह साफ हो चुका है कि इस पैकेज से सबसे ज्यादा फायदा अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को होगा। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि आम जनता के हाथ में न पहले कुछ था और न ही इस पैकेज की घोषणा के बाद कुछ आने वाला है। जनता का शोषण पहले भी हो रहा था और जनता का शोषण आगे भी होता रहेगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई डायरेक्टर सतीश काशीनाथ मराठे का संबंध आरएसएस से है, यानी कि एक बार फिर आरएसएस और भाजपा के बीच की दूरी साफ साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोदी की नीतियों के खिलाफ आरबीआई, आरएसएस और विपक्ष की जुगलबंदी होती दिख रही है, जिसकी वजह से भाजपा के अच्छे दिनों का अंत अब सभी को नजदीक दिख रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।